जो भी व्यक्ति इस कलयुग में हनुमान जी की शरण में आता है उसका इस कलयुग में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हनुमान जी के बल बुद्धि और वीरता से तो सारी दुनिया भली भांति परिचित है। आज मैं आपको हनुमान जी और रावण के बीच हुए युद्ध से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहा हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रावण एक महान योद्धा और मायावी राक्षस था जिसके पास मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े शूरवीर भाई थे। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि इसके बाद भी रावण हनुमान जी से काफी ज्यादा डरता था और वो ये भी जानता था कि अकेले हनुमान जी ही उसे यमलोक का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, इस बात का उत्तर भी मैं आपको अपने इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो बात है उस समय की जब हनुमान जी को मेघनाद रावण के सामने लेकर गया और रावण के दरबार में हनुमान जी के बाजुओं की बल की चर्चा होने लगी। ये सुनकर रावण से रहा न गया और उसने हनुमान जी से कहा कि क्यों ना एक एक हाथ हो जाए जिससे ये तय हो जाएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस पर हनुमान जी ने रावण से कहा, ठीक है, पहले आप वार कीजिए। इस पर रावण बोला, नहीं नहीं, पहले आप अपने बाजुओं की ताकत दिखाइए। इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि पहले आप ही मारिए, क्योंकि हो सकता है मेरे वार के बाद आप वार करने के लायक ही ना रहें। ये बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने हनुमान जी को अपनी पूरी ताकत से उनकी छाती पर मुक्के के रूप में प्रहार किया। लेकिन इस वार से हनुमान जी पर कुछ खास असर नहीं हुआ और रावण ये देखकर अचंभित हो गया। इस बात की पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है, जानू टेक कपि भूमि न गिरा। अब बारी थी हनुमान जी के वार की और हनुमान जी वार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तभी ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई कि रुको हनुमान, तुम्हारे इस वार से रावण का वध हो जाएगा। लेकिन इस बात के लिए तो श्री राम का इस धरती पर अवतरण हुआ है, इसलिए ये काम तुम्हारा नहीं है। इस पर हनुमान जी उनकी बात समझ गए, लेकिन वो रावण के घमंड को भी तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ना करते हुए अपनी अंश मात्र शक्ति से ही रावण की छाती पर प्रहार किया। लेकिन वो प्रहार भी रावण के लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ और उस प्रहार से रावण जमीन पर जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। होश आने पर उसने भी हनुमान जी की प्रशंसा में कहा कि आप सचमुच बहुत बलशाली हैं, जिसका उल्लेख ये चौपाई करती है, मूर्छा गए बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। इस प्रशंसा को सुनकर हनुमान जी ने रावण से कहा कि ब्रह्मदेव ने मुझे अपना असली बल दिखाने कहाँ दिया। अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम पर प्रहार किया होता तो मेरी प्रशंसा करने के लिए तुम जीवित नहीं रहते। तो इस तरह हनुमान जी ने अपने केवल एक ही वार से रावण को अपने बल का आभास करा दिया था, जिस वजह से रावण हनुमान जी से काफी ज्यादा डरता था। ये तो हुई बल और पराक्रम की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इतने बलशाली और पराक्रमी होने के बाद भी हनुमान जी अत्यधिक विनम्र स्वभाव के हैं। तो बात है उस समय की जब लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी का सामना रावण के सबसे पराक्रमी बेटे इंद्रजीत के साथ हुआ और सामना होते ही उसने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि जिन ब्रह्मदेव ने उसे ये ब्रह्मास्त्र वरदान के रूप में दिया था, उन्हीं ने हनुमान जी को भी वरदान दिया था कि उन्हें ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी ब्रह्मदेव के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के बंधन को कुछ देर के लिए खुद ही स्वीकार कर लिया था। इस बात से आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि हनुमान जी इतने पराक्रमी और शक्तिशाली होने के बाद भी बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, जो हमें अपार शक्ति के स्वामी होने के बाद भी वो हमें विनम्रता और दूसरों के आदर करने का महत्व सिखाते हैं। आज उन्हीं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये कामना करता हूँ कि हनुमान जी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। तो ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड जो हनुमान जी की वीर गाथा पर आधारित था। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा। और हमारे चैनल का जो रेगुलर वीडियो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होता है वो हर बार की तरह आपको शनिवार को हमारे चैनल पर ही जरूर मिलेगा।